आजकल लोगों का फोकस इतना कमज़ोर हो गया है कि वे पानी पीने के लिए उठते हैं, रास्ते में मोबाइल चेक करने लगते हैं और फिर भूल जाते हैं कि वे उठे ही क्यों थे। मैंने तो देखे हैं ऐसे लोगों को, आपने भी यदि देखा है तो कमेंट करके बताइए। आज के इस मोटिवेशन आर्टिकल को हम अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रहने वाला है, जिससे कि आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग अच्छे से समझ में आए। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स को हम डिस्कस भी करेंगे ताकि आपकी वोकैब जो है वो अच्छे से इम्प्रूव हो। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियां हैं। डेली रीडिंग के लिए अच्छी बुक है। डेली एक दो स्टोरीज पढ़िए और इंग्लिश के जो है वो टच में रहिए, अंग्रेजी पढ़ने की आदत बना के रखिए। चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है डीप वर्क। वर्क काम होता है और डीप का मतलब गहरा होता है, लेकिन दोनों जब साथ में मिलते हैं डीप वर्क, इसका मतलब हो गया कि एकदम ध्यान लगा के काम करना, कि फोकस्ड वर्क आप बोल सकते हो। एकदम गहराई से ध्यान लगा करके काम करना जो है, उसका ये पूरा फ्रेज का मीनिंग बनता है कि पूरा ध्यान लगाकर काम करना, उसी को बोलते हैं डीप वर्क। लुक अराउंड केयरफुली, तो सिंपल सा है कि लुक अराउंड यानी कि चारों ओर देखना। तो चारों ओर देखिए, केयरफुली ध्यान से चारों ओर देखिए। मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग, कैन नॉट स्पेंड इवन 10 मिनट्स, तो अधिकतर लोग जो है वो कैन नॉट नहीं कर सकते, स्पेंड बिता नहीं सकते, इवन यहाँ तक कि 10 मिनट्स 10 मिनट भी बिता नहीं सकते, विदाउट चेकिंग देयर फोन, बिना चेक करे अपने फोन्स को, अपने मोबाइल फोन्स को बिना चेक करे लोग जो है वो 10 मिनट भी नहीं बिता सकते। नोटिफिकेशंस, वही नोटिफिकेशन, सूचनाएं, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया हो गया, शॉर्ट वीडियोस, एंडलेस मैसेजेस, छोटे वीडियोस हो गए, रील्स मान लो, और एंडलेस मैसेजेस यानी कि अंतहीन जो संदेश है वो, एंड और कांस्टेंट एंटरटेनमेंट यानी कि लगातार जो मनोरंजन है, ये जो चीज़ें हैं आर स्टीलिंग ह्यूमन अटेंशन एवरी सेकेंड। तो ये जो चीज़ें हैं कि नोटिफिकेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गई, मैसेजेस हो गई, ये क्या कर रही है, चुरा रही हैं ह्यूमन अटेंशन यानी कि मानव का जो ध्यान है, इंसानी ध्यान है, उसको चुरा रही हैं एवरी सेकेंड, हर सेकेंड। द माइंड हैज़ बिकम बिजी, अब जो दिमाग जो है हैज़ बिकम, वो बन चुका है, बिजी व्यस्त बन चुका है, रेस्टलेस, रेस्टलेस हो गया, बेचैन बन चुका है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, बेचैनी रहती है, एंड और इजीली डिस्ट्रैक्टेड यानी कि आसानी से ध्यान भटकने वाला जो है वो दिमाग जो है वो बन चुका है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, यानी कि हमारा जब दिमाग ऐसा बन गया है कि उसको सब कुछ जल्दी चाहिए, वो बिजी रहता है, रेस्टलेस रहता है और बहुत ही जल्दी ध्यान भटकने वाला जो है वो हमारा दिमाग बन गया है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, स्टे एक्टिव यानी कि वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, ऑल डे, सारा दिन सक्रिय रहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, बट लेकिन स्टिल अचीव वेरी लिटिल, और फिर भी वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, बहुत कम प्राप्त करते हैं। तो लोग ऐसे रहता है कि मैं सारे दिन बिजी हूँ, कभी मोबाइल चेक में ईमेल चेक किया है, कभी कुछ नोटिफिकेशन चेक किया, लगता है कि वो बहुत काम कर रहा है लेकिन उसने कुछ भी अचीव नहीं किया है। इन अ वर्ल्ड फिल्ड विथ डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि दुनिया में भरा हुआ हो जिसमें डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें भरी हुई है, उस दुनिया में डीप फोकस यानी कि ध्यान लगाकर काम करना बोल सकते हो। डीप फोकस हैज़ बिकम अ सुपर पावर, यानी कि जो गहराई वाला जो ध्यान है वो बन चुका है, एक सुपर पावर बन चुका है वो। यदि आपके पास में एबिलिटी है एकदम फोकस को, अपने ध्यान को एकदम गहराई में लगाने की, एकदम एकाग्र ध्यान लगाने की, तो आप भी सुपरमैन हो, ठीक है, क्योंकि सुपर पावर है आपके पास में। डीप वर्क मीन्स, अब डीप वर्क का मतलब क्या होता है वो समझाया गया है कि डीप वर्क का मतलब होता है वर्किंग विथ कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑन अ मीनिंगफुल टास्क विदाउट इंटरप्शंस। डीप वर्क का मतलब होता है काम करना विथ कंप्लीट कंसंट्रेशन, पूरे के पूरे एकाग्रता के साथ में काम करना। किसके ऊपर काम करना, ऑन अ मीनिंगफुल टास्क, एक अर्थपूर्ण जो काम है उसके ऊपर, विदाउट इंटरप्शंस यानी कि बिना इंटरप्शंस के, बिना रुकावटों के। तो बिना रुकावटों के किसी अर्थपूर्ण कार्य के ऊपर पूरी की पूरी एकाग्रता से काम करना, यही मतलब है डीप वर्क का। इट इज द एबिलिटी टू गिव फुल अटेंशन। अब जो डीप वर्क क्या है, ये एक एबिलिटी है, क्षमता है, टू गिव देने की, फुल अटेंशन पूरा ध्यान देने की, टू वन इम्पॉर्टेंट थिंग यानी कि एक महत्वपूर्ण चीज के ऊपर,
फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय अवधि के लिए। तो ये क्या है, एक क्षमता है डीप वर्क कि पूरा पूरा ध्यान लगाओ किसी एक काम के ऊपर और लंबे समय के लिए ध्यान लगा पा रहे हो आप काम करने के ऊपर, तो वो डीप वर्क है। ड्यूरिंग डीप वर्क यानी कि के दौरान, डीप वर्क के दौरान यानी कि जब आप ध्यान लगाकर काम कर रहे हो उस दौरान, द माइंड रीचेज, दिमाग जो होता है वो पहुंचता है इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि इसकी जो सबसे ऊंचा स्तर है इसका क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का, लर्निंग सीखने का, एंड प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता का जो सबसे ऊंचा स्तर है, हाईएस्ट लेवल जो है उस पर पहुंचता है। तो आपने देखा होगा कई बार जब आप ध्यान लगाकर कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपका दिमाग जो होता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, अच्छा ऐसा ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं, उस टाइप से। यहाँ पे कंपैरिजन है शैलो वर्क वर्सेस डीप वर्क। शैलो वर्क का मतलब होता है एकदम सतही काम कर रहे हो आप, ऊपर ऊपर का काम कर रहे हो, और डीप वर्क का मतलब होता है पूरा ध्यान लगा करके काम कर रहे हो। तो शैलो वर्क में क्या क्या आता है, छोटा छोटा लिखा हुआ है, मल्टीटास्किंग आता है यानी कि बहुत सारे काम एक साथ करना, डिस्ट्रैक्शंस यानी कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ें होती है उसमें कि कोई नोटिफिकेशन आ गया वो चेक कर लिया वगैरह वगैरह। बिजी बट अनप्रोडक्टिव, आप बिजी दिखते हैं कि आप ईमेल चेक कर रहे हैं, आप कोई और चीज़ चेक कर रहे हैं, लेकिन वो अनप्रोडक्टिव है, लो क्वालिटी आउटपुट निकलता है उससे, एकदम घटिया श्रेणी का परिणाम निकलता है। और जब आप डीप वर्क करते हैं फोकस्ड अटेंशन होता है आपका, एकदम पूरा ध्यान लगा हुआ रहता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं उसमें, मीनिंगफुल वर्क होता है, इनकी अर्थपूर्ण काम होता है, जैसे कोई बुक राइट कर रहे हैं आप या कोई चीज़ सीख रहे हैं आप, और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स निकलते हैं उससे कि भाई आपने किताब लिखी है तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट निकलेगा, किताब चलेगी आपकी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, अब बहुत सारे जो सफल लोग हैं, अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो क्या करते हैं, अचीव प्राप्त करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स यानी कि असाधारण परिणाम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी साधारण होता है जो नॉर्मल है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उससे अच्छा, उनकी असाधारण आप बोल सकते हो। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं, नॉट बिकॉज दे वर्क लॉन्गर, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने जो है वो काम किया लंबे समय तक, इसलिए नहीं, बट लेकिन बिकॉज क्योंकि दे वर्क विथ डीपर फोकस, कि उन्होंने जो है वो काम किया किसके साथ में, एकदम गहराई से फोकस रख करके उन्होंने ध्यान लगा करके काम किया, इसलिए जो है उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स जो है वो प्राप्त किए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 9 घंटे काम किया, ये मैटर नहीं करता, यदि आपने काम चाहे कम टाइम ही किया हो लेकिन आपने बहुत गहराई से ध्यान लगाकर काम किया है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। राइटर्स क्रिएट पावरफुल बुक्स, अब जो लेखक होते हैं वो क्रिएट करते हैं यानी कि बनाते हैं, लिखते हैं, शक्तिशाली किताबें लिखते हैं। एक बुक थी, उसमें एक राइटर ने क्या किया कि 1 महीने के लिए होटल के अंदर रूम बुक कर लिया और रूम बुक करके उसने बुक लिखी, ये शायद हैरी पॉटर वाली ही कहानी होगी शायद। तो फिर काफ़ी चली, अब हैरी पॉटर को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो ऐसे ही राइटर्स होते हैं, घर पे नहीं लिखी गई इसलिए डीप वर्क करना था तो अलग एकांत जगह में जा करके उन्होंने ये काम किया। तो राइटर्स जो होते हैं वो पावरफुल बुक क्रिएट करते हैं। प्रोग्रामर्स बिल्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, अब जो प्रोग्रामर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स यानी कि जो लोग कोडिंग वोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स यानी कि जटिल, या कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, सिस्टम्स का मतलब तंत्र हो गया, यानी कि ऐसी कोई ऐप वैप बनाना हो गया, कोई ऐसा सिस्टम बनाना हो गया जैसे यूपीआई सिस्टम हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती है प्रोग्रामर्स बनाते हैं, तो वो बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना देते हैं वो। स्टूडेंट्स मास्टर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, और जो विद्यार्थी होते हैं वो महारत हासिल करते हैं कठिन जो विषयों होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें। एंड और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर नहीं पढ़ते, एंटरप्रेन्योर पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी, यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसको चलाते हैं। सॉल्व मेजर प्रॉब्लम्स, वो क्या करते हैं, हल करते हैं जो बड़ी समस्याएं होती हैं उनको। व्हेन, जब दे एंटर अ स्टेट ऑफ अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन, जब वो प्रवेश करते हैं एक स्थिति में, एक अवस्था में, ऑफ किस चीज़ की अवस्था में, अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन यानी कि बिना ऐसे रुकावट वाली या बिना ऐसे रोकने वाली जो एकाग्रता है उसके अंदर। तो सिंपल सा है कि जब वो एकदम फोकस्ड होकर के कुछ काम करते हैं, एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं कि उनको डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिल रहे हैं, इंटरप्शन नहीं हो रहा है, तो वो ये अच्छी अच्छी जो
समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर देते हैं, और कठिन सब्जेक्ट होते हैं उनको समझ लेते हैं। प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो अच्छा प्रोग्राम बना देते हैं, और जो राइटर होते हैं वो अच्छी बुक लिख देते हैं। तो ये बताया गया है। द मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि जो आधुनिक दुनिया है, हाउएवर हालांकि, कॉन्स्टेंटली पुल्स पीपल अवे फ्रॉम डीप थिंकिंग। तो आधुनिक दुनिया क्या कर रही है? कॉन्स्टेंट यानी कि निरंतर, लगातार आप बोल सकते हो, पुल्स खींचती है लोगों को, ठीक है। तो पुल अवे होता है दूर खींचना, लोगों को दूर खींचती है फ्रॉम डीप थिंकिंग यानी कि गहराई से सोचने में, लोगों को दूर खींचने की, लोग जो है वो गहराई से सोच ना पाए उनको दूर खींचती है। एवरी नोटिफिकेशन ब्रेक्स अटेंशन यानी कि हर जो नोटिफिकेशन आता है, टू टू जैसे मोबाइल बजा, वो तोड़ता है अटेंशन, ध्यान को तोड़ता है। एवरी अननेसेसरी स्क्रॉल यानी कि हर जो अनावश्यक जो स्क्रॉल करते हो वो क्या करता है? वीकन्स यानी कि कमजोर करता है। SAIS लगा इस पे, वीकन्स कमजोर करता है। कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता को कमजोर करता है। स्लोली धीरे धीरे द ब्रेन बिकम्स अडिक्टेड, धीरे धीरे जो आपका दिमाग है वो बन जाता है, हो जाता है अडिक्टेड, हो जाता है यानी कि आदी हो जाता है। टू क्विक स्टिमुलेशन यानी कि जल्द जो उत्तेजना होती है उसका आदी हो जाता है। एंड लूजेज द एबिलिटी और खो देता है जो क्षमता है। टू फोकस डीपली, गहराई से फोकस करने की, ध्यान लगाने की जो क्षमता है उसको खो देता है। तो बार बार नोटिफिकेशन देखोगे तो आपका दिमाग जो है वो ऐसे उत्तेजित हो जाता है कि अरे क्या आया है नोटिफिकेशन में, ओ उसने लाइक किया है, ओ वो वाली न्यूज़ आ गई। तो इससे क्या होता है, वही आपका दिमाग जो होता है ना वो आदी हो जाता है कि उसको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ मिलता रहना चाहिए, तो वो फोकस नहीं कर पाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे, तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स यानी कि जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनमें से एक, जो आज की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनमें से एक इज है शैलो वर्क। शैलो वर्क यानी कि ऊपरी सतही वाला जो काम है वो, जैसे बताता हूँ आगे इसमें लिखा हुआ है। शैलो वर्क इंक्लूड, शैलो वर्क जो होता है वो शामिल करता है टास्क यानी कि कामों को, दैट कीप पीपल बिजी, जो क्या करते रखते हैं लोगों को बिजी रखते हैं, बट क्रिएट लिटिल रियल वैल्यू, लेकिन बनाते हैं या पैदा करते हैं बहुत ही वास्तविक वैल्यू यानी कि वास्तविक मूल्य जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं। तो शैलो वर्क में क्या आता है? कॉन्स्टेंटली चेकिंग ईमेल्स यानी कि निरंतर जो आप जांच करते रहते हो ईमेल्स की, कि ईमेल आया कि नहीं आया, किसको भेजा या नहीं भेजा, वो रिप्लाइंग टू अननेसेसरी मैसेज और जवाब देना, जो अनावश्यक जो संदेश हैं, अनावश्यक जो मैसेजेस हैं उनका जवाब देना। स्विचिंग बिटवीन ऐप्स और स्विच करना बिटवीन ऐप्स की, इस ऐप में देख लिया फिर उस ऐप में देख लिया ये। और स्पेंडिंग आवर्स और बिताना, घंटों बिताना ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? शैलो वर्क में आते हैं। दिखता है कोई देखने वाला रहेगा तो अरे भाई बहुत काम कर रहा है, ठीक है, खुद को भी लगता होगा कि बहुत काम किया मैंने, लेकिन इससे कुछ भी मीनिंगफुल काम नहीं हुआ है। दीज एक्टिविटीज कंज्यूम टाइम, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो गतिविधियाँ, ये जो काम है, ये क्या करते हैं? खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं टाइम, समय को। विदाउट हेल्पिंग पर्सनल ग्रोथ, बिना मदद करे व्यक्तिगत विकास में, बिना मदद करे ये बस टाइम खर्च करते हैं। डीप वर्क रिक्वायर्स डिसिप्लिन, अब जो डीप वर्क है यानी कि ध्यान लगाकर जो काम करना है, रिक्वायर्स यानी कि उसमें आवश्यक होती है, क्या चीज़ की आवश्यकता है? डिसिप्लिन, अनुशासन की आवश्यकता होती है उसमें, कि ये टाइम मैंने ले लिया कि 9 से लेकर के 10 बजे तक का, कि 1 घंटा जो है इसमें डीप वर्क रहने वाला है, मतलब मोबाइल वोबाइल सब अलग कर दिया मैंने, तो उसमें डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए। इट डिमांड्स, यह मांग करता है साइलेंस की, शांति की, पेशेंस धैर्य की, एंड द विलिंगनेस इच्छा की, टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, तो क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए, अलग होने के लिए। डिस्ट्रैक्शंस यानी कि जो भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं उनसे अलग होने के लिए जो डीप वर्क है वो किस चीज़ की डिमांड करता है? कि एकदम शांति हो और धैर्य भी हो और इच्छा हो आपकी। तो ये चीज़ों की, जैसे आप 9 से 10 के बीच में आप बैठो तो सब कुछ अलग कर दो, उस टाइम पे आपके पास में साइलेंस होनी चाहिए, शोर शराबा ना हो, और आपके पास में पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि भाई 1 घंटा तक मैं मोबाइल वोबाइल नहीं देखूंगा, धैर्य बना के रखूंगा, और इच्छा होनी चाहिए आपकी जो भी आप काम कर रहे हो। एट फर्स्ट, पहले तो फोकस्ड वर्क फील्स डिफ़िकल्ट, पहले तो जो ध्यान लगाकर जो काम करना है वो महसूस होता है डिफ़िकल्ट, महसूस होता है कठिन महसूस होता है, बिकॉज क्योंकि द माइंड इज़ यूज्ड टू कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, माइंड इज़ यूज टू, माइंड इज़ एडिक्टेड, जो दिमाग जो है वो यूज टू है यानी कि आदी है किसका? कांस्टेंट
स्टिमुलेशन, यानी कि निरंतर जो उत्तेजना है उसका आदी है, कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, आदी है उसका। बट लेकिन विथ रेगुलर प्रैक्टिस, लेकिन जो नियमित अभ्यास है उसके साथ में क्या होगा, कंसंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन बोलो, बिकम्स स्ट्रोंगर, वो मजबूत बनती है। तो पहले तो दिमाग को लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो मजबूत बन जाएगा। क्रिएटिंग अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, क्रिएटिंग बनाना, पैदा करना एक जो डिस्ट्रैक्शन फ्री, यानी कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से मुक्त जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अ क्वाइट रूम, एक शांत कमरा, अ क्लीन वर्क स्पेस, यानी कि एक साफ सुथरा कार्यस्थल, एंड और कीपिंग द फोन अवे, और रखना, फ़ोन को दूर रखना, कैन इम्प्रूव फोकस, वो बढ़ा सकता है फोकस को, ध्यान को, ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ही प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है। इवन स्मॉल इंटरप्शंस, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे जो इंटरप्शंस होते हैं, रुकावटें जो होती हैं, कैन ब्रेक मेंटल फ्लो, वो जो है वो तोड़ सकती हैं मानसिक फ्लो को, मानसिक प्रवाह को, एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, और कम कर सकती हैं प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को जो है वो कम कर सकती हैं, प्रोडक्टिविटी को कम कर सकती हैं। तो ये बताया गया कि छोटा सा कोई इंटरप्शन जो है वो भी आपकी मानसिक फ्लो को जो है वो तोड़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन फोकस्ड सक्सेस, जो समय प्रबंधन है, टाइम को जो मैनेज करना है, वो भी निभाता है। प्ले का मतलब खेलना होता है, निभाना भी होता है। एक मेजर रोल, यानी कि एक बहुत ही प्रभावशाली भूमिका जो है वो निभाता है, किसके अंदर, फोकस्ड सक्सेस में, यानी कि ध्यान लगा करके जो सफलता मिलती है उसके अंदर जो है टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। हाईली प्रोडक्टिव पीपल, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव पीपल है, यानी कि उत्पादक लोग जो हैं कि बहुत ही ज़्यादा अचीव कर लेते हैं कम समय में, वो वाले जो लोग जो हैं, ऑफन शेड्यूल स्पेसिफिक आर, वो भी क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं, निर्धारित करते हैं, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, आर्स यानी कि घंटों को, फॉर डीप वर्क यानी कि गहराई से ध्यान लगाकर काम करने के लिए जो है वो भी ऐसे टाइम बना के रखते हैं, जो हाईली प्रोडक्टिव पीपल जो होते हैं वो। एंड और प्रोटेक्ट दोज आर सीरियसली, और क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं दोज आर्स, उन घंटों को, सीरियसली यानी कि गंभीर रूप से। तो जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो लोग क्या करते हैं, वो एक टाइम बना के रखते हैं, शेड्यूल बना के रखते हैं कि भाई 9 से 10 का जो है वो मेरा डीप वर्क का काम है, उस टाइम पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, और उस टाइम को वो प्रोटेक्ट करके भी रखते हैं कि मेरे को ये काम करना ही है। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, दे अवॉइड, वे बचते हैं, किससे, सोशल मीडिया से, अननेसेसरी कन्वर्सेशन से, यानी कि अनावश्यक जो बातचीत होती है उससे, एंड मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करने से वो लोग बचते हैं। दे ट्रेन देयर माइंड्स, वे प्रशिक्षित करते हैं अपने दिमाग को, टू स्टे, रहने के लिए, फुली प्रेजेंट, पूरी तरह उपस्थित रहने के लिए, ऑन वन टास्क, एक टास्क के ऊपर। तो अपने दिमाग को जो है वो इस टाइप से वो ट्रेन कर देते हैं कि इसी काम के ऊपर जो है मैं लंबे समय तक रहूं। डीप फोकस नॉट ओनली इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, अब जो गहराई लगा करके जो ध्यान रखना है वो केवल इम्प्रूव नहीं करता है, केवल सुधारता नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी को ही नहीं सुधारता है, बट ऑल्सो इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस, और ये क्या करता है, ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, एंड सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि को भी बढ़ाता है कि आपने ये काम कर लिया है, ऐसा संतुष्टि मिलेगी आपको। कंप्लीटिंग मीनिंगफुल वर्क, अब पूरा करना, जो अर्थपूर्ण काम है उसको पूरा करना, क्रिएट्स, वो बनाता है, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, इनकी एक समझ बनाता है, एक भावना बनाता है कि आपने कुछ उपलब्धि जो है वो हासिल की है, अचीवमेंट आपने किया है। दैट एंडलेस एंटरटेनमेंट कैन नेवर प्रोवाइड, यानी कि जो जो चीज़ जो है वो अंतहीन जो मनोरंजन है वो कभी आपको उपलब्ध नहीं करवा सकता। ऐसा जो अचीवमेंट है ये कौन प्रोवाइड करवाता है, एक जो डीप वर्क है वो आपको प्रोवाइड करवाता है कि आपने कुछ मीनिंगफुल काम पूरा किया है। लेकिन ऐसे ही मनोरंजन चलता रहेगा तो वो आपको कभी ऐसा प्रोवाइड नहीं करवा सकता, ऐसा कभी उपलब्ध नहीं करवा सकता कि आपने कुछ मीनिंगफुल काम किया है। तो यही बताना चाह रहे हैं ऑथर। द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट डीपली, यानी कि जो क्षमता जो है ध्यान लगाने की गहराई से, इज़ बिकमिंग रेयर, तो वो बन रही है, रेयर बन रही है, दुर्लभ बन रही है। एंड और बिकॉज इट इज़ रेयर, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है,
इट इज़ बिकमिंग वैल्यूएबल, और ये क्या बन रही है, बहुत ही मूल्यवान बन रही है, वैल्यूएबल बन रही है। क्योंकि ये बहुत ही है ना कि लोग अभी ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या होगी, ये जो चीज़ है, ये क्वालिटी जो है ये रेयर हो गई, और जो चीज़ रेयर होती है उसकी वैल्यू होती है। तो ये बता रहे हैं कि इट इज़ बिकमिंग वैल्यूएबल। पीपल हु कैन मास्टर, लोग जो बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं फोकस पर, विल हैव अ मेजर एडवांटेज इन लर्निंग। विल हैव यानी कि होगा, फ्यूचर में होगा, एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा उनको लर्निंग सीखने में, करियर ग्रोथ यानी कि जो करियर की जो ग्रोथ है, विकास है उसमें, क्रिएटिविटी में, रचनात्मकता में, एंड पर्सनल सक्सेस और व्यक्तिगत सफलता में जो है वो एक उनको बहुत ही बड़ा जो फ़ायदा है जो है वो मिलेगा। किन लोगों को मिलेगा, जो फोकस करने में मास्टर हैं, ठीक है, हु कैन मास्टर फोकस, जो हाँ वही ध्यान लगाने में जो लोग मास्टर बन सकते हैं, उन लोगों को जो है फ्यूचर के अंदर एडवांटेज जो है वो मिलेगा। तो इसी के साथ में आर्टिकल कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आर्टिकल, और डीप वर्क करना अभी स्टार्ट कीजिए, टाइम बनाइए 9 से 10 या जो भी आपका टाइम है, 2 घंटे 4 घंटे की, मोबाइल वोबाइल सब अलग रख करके तो हो जाएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है, ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, आप ले सकते हैं डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। रेस्टलेस यानी कि बेचैन होता है, अनेबल टू स्टे काम और स्टिल यानी कि असक्षम होना शांत रहने में, और स्टिल एकदम ऐसे स्थिर रहने में। तो रेस्टलेस है कि भाई क्या करूँ क्या करूँ, मेरे को मोबाइल चेक करना है, तो रेस्टलेस है, बेचैन है। डिस्ट्रैक्टेड मतलब ध्यान भटका हुआ। अनेबल टू फोकस प्रॉपरली यानी कि असक्षम होना ध्यान लगाने में प्रॉपरली, उचित ढंग से। डिस्ट्रैक्शंस ध्यान भटकाने वाली चीज़ें होती हैं। थिंग्स दैट टेक अटेंशन, चीज़ें जो लेती हैं अटेंशन, लेती हैं ध्यान, लेती हैं अवे, ठीक है, टेक अवे होता है दूर ले जाना, तो दूर ले जाती हैं ध्यान को फ्रॉम इम्पॉर्टेंट वर्क, महत्वपूर्ण कार्य से। तो वो क्या है, वही तो चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब एकाग्रता होती है, द एबिलिटी टू फोकस फुली ऑन समथिंग यानी कि वह क्षमता जो ध्यान लगाए पूरी तरह किसी चीज़ के ऊपर, वो जो क्षमता जो है वही क्या है, कंसंट्रेशन है। मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण होता है, हैविंग इम्पोर्टेंस और वैल्यू, होना महत्व और मूल्य किसी चीज़ का है तो वो मीनिंगफुल है। इंटरप्शंस का मतलब बाधाएं होती हैं। इवेंट्स और एक्शंस, इवेंट्स घटनाएं, एक्शंस काम हो गए। दैट स्टॉप जो रोक देते हैं समथिंग किसी चीज़ को, टेम्परेली अस्थायी रूप से, तो वही इंटरप्शंस है। आप काम कर रहे हो, नोटिफिकेशन आया, तो आपके जो काम कर रहे थे उसको आपने रोक दिया जब तक वो नोटिफिकेशन चेक करके आप वापस नहीं आते, तो इंटरप्शन हो गया। क्रिएटिविटी रचनात्मकता हो गई। द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडिया यानी कि क्षमता होती है बनाने की, नया विचार या नया आइडिया आप बोल सकते हो बनाने की। प्रोडक्टिविटी उत्पादकता होती है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यूजफुल वर्क इफेक्टिवली यानी कि क्षमता होती है पैदा करने की या उत्पादन करने की उपयोगी काम को, इफेक्टिवली यानी कि एकदम प्रभावी ढंग से, तो प्रोडक्टिविटी हो गया। तो इसके साथ में कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को यदि पसंद आया है आपको। थैंक यू।